हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डायमंड क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम सामान्य ज्ञान एवं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को कवर करेंगे। ये सभी प्रश्नोत्तर किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं और इनके आगे भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। इसलिए चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेग कैसी राशि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीशा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे ज्यादा सक्रिय होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? तो उस स्थान का नाम है सारनाथ। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सारनाथ में बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण, ये किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? तो आपको बताना है कि ये तीनों कृतियां हैं वो किस चित्रकार की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदलाल बोस द्वारा कृत ये तीनों कृतियां हैं। अगला क्वेश्चन है, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में आपको बताना है कि बेगम अख्तर है वो किस गायकी से संबंधित है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, गजल गायकी से संबंधित है बेगम अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो साथियों, एक प्रकाश वर्ष है वो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि साथियों ये किलोमीटर की जगह मीटर में होता तो यहाँ 10 की पावर 15 होता। ठीक है, तो आप किलोमीटर में है तो 10 की पावर 12 सही ऑप्शन करेंगे, और यदि 15 है मीटर में है तो आपको 10 की पावर 15 ऑप्शन सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक मसाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो ओलंपिक मसाल है वो साथियों सूर्य की किरण से प्रज्वलित की जाती है। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो साथियों अनुच्छेद 19 के यानी कि 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेजा कोलेरा के जीवाणु की खोज किसने की थी? तो साथियों हेजा के जीवाणु की खोज है वो रॉबर्ट कोच ने की थी। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, रॉबर्ट कोच। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो साथियों आर्यों का मुख्य व्यवसाय वो कृषि था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? यह साथियों काफी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। आपको बताना है शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मराठी भाषा को राजभाषा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? यह भी बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो साथियों न्यूटन की गति का प्रथम नियम वो जड़त्व का नियम है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी जड़त्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना होता है? तो साथियों पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास होता है 12,756 किलोमीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। साथियों ये याद रखिएगा, आगे आपका भूमध्य रेखीय की जगह विषुवतीय व्यास भी पूछा जाएगा, उस समय आपको ये भी ऑप्शन मिल सकता है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडोना है वो किसकी कृति है? आपको बताना है साथियों मेडोना किसकी चित्रकृति है। तो साथियों मेडोना है वो राफेल
जो कि इटली के थे, राफेल की यह चित्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर सबसे न्यूनतम रही थी? तो आपको बताना है कि किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर है वो न्यूनतम रही थी। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर सबसे कम रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व के मृत शिशु को शामिल किया जाता है? तो साथियों, शिशु मृत्यु दर की गणना करते हैं उस समय 1 वर्ष के पूर्व के मृत शिशु को शामिल किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 वर्ष के पूर्व के मृत शिशु को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? तो साथियों, बाजार के निरीक्षक को सहना ए मंडी कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मिथिला पेंटिंग है वो किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? साथियों, आपको बताना है मिथिला पेंटिंग वो किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? तो साथियों, मिथिला पेंटिंग है वो बिहार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर बिहार राज्य सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो साथियों, सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोपरनिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? साथियों, भारत में बनाया गया पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान है वो SLV-3 है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, SLV-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो साथियों, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर मैं आपको सभी फास्टली करवा रहा हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि आपका इसमें बहुत ही कम समय जाने वाला है और आपके अच्छे से क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे छोटी कोशिकीय अंग कौन सा है? साथियों, आपको बताना है सबसे छोटा है वो कोशिकीय अंग सबसे छोटा कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकीय अंग है। आप साथियों, इस PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी सब में URL है डायमंड क्लासेस BMR। आप ये सर्च करके आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे कंटेंट को आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान-ए-रियासत नियुक्त किया था? तो साथियों, अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने मलिक याकूब को अपना दीवान-ए-रियासत नियुक्त किया था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मलिक याकूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का अंतिम वायसराय, आपको बताना है भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो साथियों, भारत का अंतिम वायसराय है वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसमें साथियों ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसके अंतर्गत है वो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो साथियों, आर्य समाज की स्थापना है वो 1875 में हुई थी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? तो आपके सामने 4 विकल्प है, आपको बताना है कि किस शासक के शासनकाल में सर्वाधिक दास थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों, माइक पांडे है वो वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है?
तो साथियों इसके लिए आपको संवेग और वेग के बीच में संबंध का फॉर्मूला पता होना चाहिए। संबंध होता है साथियों संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है, तो द्रव्यमान बराबर हो जाएगा संवेग बट्टे वेग होता है, तो इनके अनुपात के बराबर द्रव्यमान आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए द्रव्यमान यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो साथियों सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है वो है डिमोस। तो साथियों आपको बताना है कि एक मैं आपको हिंट दे देता हूं, फोबोस और डिमोस किसी एक ग्रह के दो उपग्रह हैं, इसके अलावा उसके कोई भी उपग्रह नहीं है। तो आपको मैंने दो बता दिए हैं, फोबोस और डिमोस दोनों साथ में है, किसी एक ग्रह के उपग्रह हैं। तो आपको बताना है कि ये दोनों कौन से ग्रह के उपग्रह हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? तो साथियों आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, रोहिणी श्रेणी के प्रथम उपग्रह का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1980 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, इसमें आपको बताना है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1961 से 1966 के दरमियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होता है उसे क्या कहा जाता है? चार विकल्प दिए गए हैं, आपको सही आंसर सिलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सौर कलंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे पहले किस अंक का प्रत्यारोपण किया गया? तो साथियों आपको बताना है, ये चार ऑप्शन दिए गए, इन चारों में से सबसे पहले किसका प्रत्यारोपण किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना की तर्ज पर मृत्यु की गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो साथियों ये राज्य है कर्नाटक, जिन्होंने जनगणना की तर्ज पर मृत्यु की गणना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो साथियों इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरुष गुणसूत्र है। पुरुष का गुणसूत्र है वो संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध यानी कि बोधिसत्व की संगिनी को क्या कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनी ठनी चित्रशैली किस से संबंधित है? बनी ठनी है वो किस चित्रशैली से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि किशनगढ़ चित्रशैली किस स्थान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो साथियों 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जल है वो सर्वाधिक 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाता है, बाकी मटेरियल 20% तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर कलिंग का युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो आपको बताना है कि अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। अगला सवाल है साथियों, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? तो साथियों मोनालिसा है वो लियोनार्डो दा विंची की कृति है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये साथियों बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, फिर भी इसको स्टूडेंट्स गलत कर लेते हैं क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का रिवीजन करते नहीं हैं, इसलिए उनके ये गलत हो जाते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को
बार बार जरूर पढ़ें। और पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जल्द ही हम उस पर डाल देंगे। आप उससे बार बार रिवीजन कर सकते हैं और हम इस वीडियो को देखकर भी आप बार बार रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया ये किस ग्रह पर स्थित है? साथियों, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा जाए तो वो है निक्स ओलंपिया। और ये निक्स ओलंपिया है वो साथियों कौन से ग्रह पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह मंगल ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियार्क के संपादक कौन थे? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है? इसका सही आंसर होगा गुजरात राज्य का प्रसिद्ध मेला है। तो साथियों तरणेतर मेला है वो गुजरात राज्य का एक प्रसिद्ध मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षा में रिपीटेड हुआ क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में कितना होता है? तो साथियों इसका पृथ्वी पर जो भी गुरुत्वाकर्षण होता है उसका 1/6 होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को अपना वजीर बनाए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब, जिन्होंने यह लिखकर अपने पुत्रों को निर्देश दिया था कि वे असद खां को अपना वजीर बनाए। अगला क्वेश्चन है साथियों, विट्सनी ह्यूडसन किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो साथियों वो पॉप गायकी से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन होगा पुलकेशिन द्वितीय। यह बादामी या वातापी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबलो नसानी अब न नसेहो यह पद तुलसीदास की किस कृति में मिलता है? तो ये साथियों यह विनय पत्रिका तुलसीदास की कृति है, उसमें यह पद मिलता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विनय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज का टीका किसने बनाया? तो साथियों आपको बताना है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है, सम्राट अशोक, पुलकेशिन द्वितीय, चंद्रगुप्त या फिर महाराणा प्रताप। इसमें से सही आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्होंने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लिखा निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल? तो साथियों यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, ये उनके द्वारा रचित है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो साथियों आपको बताना है कि आप में से अब तक के कितने बच्चों ने कमेंट कर दिया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन ऊपर आया था, मैंने आपसे पूछा था कि उस समय था आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, तो वहां पर ऑप्शन था 1875, लेकिन मैंने पूछा था कि आपको बताना है कि स्थापना किसने की थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ भी आ गया है, ये प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, आर्य समाज की स्थापना कब की, किसने की। तो आपको ये याद रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज है वो किन लोगों का नव वर्ष दिवस है? तो साथियों नवरोज है वो पारसियों का नव वर्ष दिवस है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पारसियों का नव वर्ष दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा विदेशी राज चाहे कितना अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता? ये कथन किसने कहा था? आपके सामने 4 क्रांतिकारियों के नाम है,
आपको बताना है कि इनमें से यह कथन किसने कहा था कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्होंने यह बहुत ही बड़ा कथन कहा था कि विदेशी राज चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज की तुलना में कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि उगादि उत्सव वो किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में उगादि उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है। यह भी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको बताना है कि क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन भाग लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। डीएनए एवं प्रोटीन उनसे मिलकर क्रोमोसोम बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 किस विषय से संबंधित है? आपको बताना है अनुच्छेद 17 है वो किस विषय से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्पृश्यता का अंत। उनसे संबंधित अनुच्छेद 17 में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9.8 न्यूटन। इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरिवैशिष्ट्य सूचक रहे हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृद भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा एवं गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो आपके सामने 4 विकल्प है, उनमें से बताना है कि कौन सा मिश्रण होता है। तो साथियों ये असमांग मिश्रण होता है। इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लोहा और गंधक दोनों एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते हैं, तो इसलिए ये दोनों में मिश्रित नहीं हो पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी असमांग मिश्रण बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबादार बनाकर भेजा था? 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। आपको बताना है कि औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध इनमें से किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? ऑप्शन सी, शाइस्ता खां बिल्कुल सही हो जाएगा, जिन्हें औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहूदी मेनुहिन किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? ऑप्शन बी, वायलिन। यहूदी मेनुहिन है वो साथियों वायलिन के प्रमुख वादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है? यानी कि विधि के समक्ष समानता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 हो जाएगा, जिसमें विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? 4 विकल्प है, सभा, परिषद, अष्टप्रधान या फिर मंत्रिमंडल। तो ऑप्शन सी अष्टप्रधान बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पशुओं की चोरी। इनका उल्लेख ऋग्वेद में सबसे अधिक मिलता है। अगला सवाल है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? 4 विकल्प दिए गए हैं। साइलेंट वैली किस राज्य में है साथियों? तो आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको इनमें से सही आंसर चूज करना है। साइलेंट वैली साथियों केरल राज्य में स्थित है, इसलिए ऑप्शन बी केरल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी नई दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको श्री कलम की उपाधि से नवाजा गया था? 4 ऑप्शन है,
तो इनका सही आंसर हो जाएगा अब्दुस सम्मद, जिन्हें श्री कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस्टलन विधि द्वारा घटकों में उपस्थित जो भी मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है क्रिस्टलन विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्य है वो किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? चैत्य है साथियों बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है? तो साथियों आपको इसमें सही आंसर बताना है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है। ऑप्शन सी 12,714 किलोमीटर होता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इन तीन बाकी बचे ऑप्शन में से पृथ्वी के विषुवतीय व्यास का आंसर दिया गया है। आप और ये क्वेश्चन ऊपर भी मैंने बताया था, उस समय भी कहा था कि आगे ध्रुवीय व्यास से संबंधित क्वेश्चन आने वाला है, उसमें आपको विषुवतीय व्यास से संबंधित ऑप्शन भी मिल सकता है। तो अब आपको, मुझे जहां तक याद है कि आपको याद होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि विषुवतीय व्यास कितना है पृथ्वी का। वो ऊपर भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि मैं आइडिया लगा सकूं कि कितने बच्चे हैं वो ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले किस वर्ष हुई थी? तो साथियों सबसे पहले महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सन 1900 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन सी सन 1900 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देरी से प्रारंभ हुई थी? तो साथियों चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना है वो देरी से प्रारंभ हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों परमेश्वर उपाधि धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने हर्षवर्धन को पराजित करने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धों का तांबू मठ किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश, जहां पर बौद्धों का तांबू मठ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है? तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, घर्षण के अभाव में बर्फ पर चलना कठिन होता है। कोई सतह होती है, चिकनी सतह होती है, उस पर अपन फिसल कर नीचे गिर जाते हैं, उसमें भी यदि पूछा जाए तो आप नीचे क्यों गिरते हो? क्योंकि वहां पर घर्षण का अभाव होता है। यदि घर्षण प्रॉपर होता है तो आप नीचे फिसल कर नहीं गिर सकते। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कि यदि बर्फ में प्रॉपर घर्षण होता तो आप फिसल कर नहीं गिरते, वहां पर चलना आसान होता, लेकिन घर्षण के अभाव में बर्फ पर चलना बहुत कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति की मृत्यु सर्वप्रथम अपने कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी? तो इस राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई थी और ये ऐसी मृत्यु पाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनका सामान्य नाम न्यूक्लियन है? तो साथियों आपको बताना है कि न्यूक्लियन किसे कहा जाता है, किसको सामान्य रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। तो साथियों नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्यूमिनियम से हुआ है? तो साथियों सिलिका और एल्यूमिनियम वो है पृथ्वी की भूप्रपट्टी है, वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी होती है। इसको सियाल भी कहा जाता है, इसको याद रखना है। सियाल में सी और आल मतलब सी एन सिलिका और आल एन एल्यूमिनियम। तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि सियाल पट्टी है वो किससे बनी है, तो भी आपको बताना है उसमें सिलिका एवं एल्यूमिनियम से। और ये सिलिका और एल्यूमिनियम से पृथ्वी की कौन सी परत बनी हुई है, तो उसको बताना है आपको क्रस्ट यानी कि भूप्रपट्टी जो सिलिका एवं एल्यूमिनियम से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है?
तो साथियों, मानव शरीर में सबसे ज्यादा व्यस्तम अंग है वो हृदय है। ये पूरे दिन अपने लिए पंपिंग का कार्य करता रहता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हृदय है वो सबसे व्यस्तम अंग है मानव शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मावाणी किस धर्म से संबंधित त्योहार है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सम्मावाणी है वो कौन से धर्म से संबंधित है। तो वो साथियों ऑप्शन सी जैन धर्म से संबंधित त्योहार है सम्मावाणी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? तो साथियों, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरेगी वस्तुएं तो उनका त्वरण हमेशा समान होगा, भले ही वस्तुओं का भार कितना ही होगा। तो साथियों ऑप्शन बी है एक समान, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक कौन सा है? तो साथियों, भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है वो निर्यात का विविधीकरण है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्यात का विविधीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? 4 ऑप्शन है, समान चक्रण, विपरीत चक्रण, कोई चक्रण नहीं या फिर भिन्न चक्रण। तो साथियों, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यदि एक ही कक्ष में होते हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें कौन सा चक्रण पाया जाता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा विपरीत चक्रण, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता प्रदान की गई है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16, जिसमें अनुच्छेद है उस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है जाकिर हुसैन, ये मत कर देना, इसके संबंध में मैंने ऊपर बताया है कि ये ऐसे राष्ट्रपति है जो कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु को पा गए थे और ये ऐसे पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा सबसे कम उम्र के हैं वो नीलम संजीव रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जय सिंह और शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी, वो भी 1665 में हुई थी। तो आपसे इससे मिला जुला और सवाल पूछा जा सकता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 सही आंसर करिएगा। और किन के मध्य हुई थी? तो आपको बताना है जय सिंह और शिवाजी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? सम्राट अकबर ने जरी कलम की उपाधि से किसे सम्मानित किया? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद हुसैन, जिन्हें सम्राट अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कथन दिया गया है, एक पंक्ति है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यह किसने कहा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, आपसे ये बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा सकती है, ये पीछे भी बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। मजहब यह नहीं सिखाता कि आपस में बैर रखें, यानी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये पंक्ति किसने कही थी? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने ये पंक्ति दी थी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत को सियाल कहते हैं? ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि पृथ्वी की कौन सी पट्टी है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। तो उस समय मैंने आपसे सही आंसर करवाया था भूप्रपट्टी, यानी कि क्रस्ट दिया गया था। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि भूप्रपट्टी क्रस्ट है उसको सियाल भी कहते हैं और ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। यहाँ आपको स्पेशली दिख ही रहा है SI यानी कि सिलिकॉन, AL यानी कि एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी जो भी पृथ्वी की परत है वो है भूप्रपट्टी क्रस्ट, और इसे सियाल भी कहते हैं क्योंकि यह सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों,
कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो साथियों, सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार करने वाला हैदराबाद का निजाम, जिन्होंने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट एंड अंतिम सवाल आप सभी के लिए, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप कितने लोग इसके सही आंसर कर पाते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई दूंगा और इसका आंसर मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन इस प्रकार है, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? आपके सामने चार ऑप्शन है, काशी, भुवनेश्वर, हरिद्वार या फिर कर्नाटका। इनमें से आपको बताना है कि मुक्तेश्वर मंदिर है वो कहाँ स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी एजुकेटेड वीडियो इस चैनल पर आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।